आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यह आप सब पहले पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले इसको एक बार दोबारा से पढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेसिकली हमें किसी भी एलिमेंट के बारे में निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना होगा कि आवर्त सारणी में जो तत्व रखे गए हैं उस आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग की संख्या क्या है। तो आपको पता होगा कि आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या है वो तो 18 है, लेकिन आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या है वह 7 होती है। ठीक है, तो यदि इसे हम लिखते हैं कि आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या है वह 7 है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 1 से 7 तक, और आवर्त सारणी में जितने भी आवर्त होते हैं उसी आवर्त को हम यहाँ पर सेल के फॉर्म पे कहते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी में टोटल सेलों की संख्या कितनी होगी, तो आवर्त सारणी में जितने आवर्त होंगे वही हमें सेल मिलने वाला होगा। तो इसका मतलब कि आवर्त सारणी में कितने सेल मिलने वाले हैं, 7 सेल मिलने वाले होंगे। ठीक है, अब इसी सेल को फिर हम डिवाइड करते हैं सबसेल के रूप में। ठीक है, सबसेल या उसे हम उपसेल कर सकते हैं। तो सबसेल का फॉर्म पे इसे हम 4 रूप में डिवाइड करते हैं, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। ठीक है, तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, इसीलिए इसमें सेलों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। अब इसी सेल को हम डिवाइड करते हैं किसके फॉर्म पे, उपसेल के फॉर्म पे। ठीक है, या इसी को हमें कहना होता है सबसेल। तो इसमें जो उपसेल की संख्या होगी वह कितना होगा, वह होगा आपका 1 से एस, पी, डी और एफ होता है। ठीक है, तो इसमें उपसेल जो है वो होते हैं 4 प्रकार के, एस उपसेल, पी उपसेल, डी उपसेल और एफ उपसेल। ठीक है, तो यह सब हो चुके हैं उपसेल की संख्या। अब इस उपसेल में हम एक निश्चित नंबर में इलेक्ट्रॉन की संख्या को रखा करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करेंगे एस उपसेल में, तो एस अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, पी अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, डी 10 और एफ 14 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है, तो एस के पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन, पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन, आप इसमें 2 इसमें आप इसमें 4 ऐड कर सकते हो, 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यह हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, अब इसके बाद इसमें यदि देखा जाए तो हम इसके बाद निकालते हैं ऑर्बिटल की संख्या। ठीक है, तो ऑर्बिटल की संख्या बेसिकली हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। ठीक है, तो हम एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, या हम ऐसा कहें कि जब हम इस इलेक्ट्रॉन की संख्या में 2 से डिवाइड करते हैं तो ऑर्बिटल का संख्या निकलने वाला होगा। ठीक है, तो यदि हम इसमें 2 से डिवाइड करें तो कितना मिलने वाला है, 2/2 1। तो इसका मतलब इसमें जो ऑर्बिटल है वह कितना बन जाएगा, एक ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का मतलब बेसिकली कुछ और नहीं, वह एक बॉक्स को डिनोट करने वाला होता है। अगर यहाँ पी में देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और यदि हम इस 6 में 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 3 बॉक्स बनने वाला होगा, डी के पास 5 बॉक्स बनने वाले होंगे, और एफ के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, हमें 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 7 इलेक्ट्रॉन, फिर 7 बॉक्स। तो हमें एस में बनाना होगा 7 ऑर्बिटल। ठीक है, तो यह हो जाते हैं ऑर्बिटल की संख्या जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को रखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस तरीके से अरेंज करते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अरेंज करने का जो तरीका है वह दिया गया था ऑफ-बाउ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यह आप लोग 11th में पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले यह आपको सही तरीके से आना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए यह टॉपिक स्टार्ट करें दोबारा से। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करेंगे आवर्त से हम लोग। तो आवर्त कितने हैं, 7, या सेल कितने हैं, 7 सेल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 से 7 तक नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे यहाँ से 1 से हम लोग 7 तक नंबर, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है,
अब जैसे ही हम 7 तक नंबर लिख चुके होंगे तो हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि आखिर हम 7 तक ही नंबर क्यों लिखते हैं, क्योंकि सेल कितने हैं 7, और सेल 7 क्यों है, क्योंकि आवर्त भी कितने हैं 7 ही आवर्त है, इसीलिए हम पहले 1 से 7 तक नंबर लिखेंगे। अब उसके बाद हम चलेंगे पहले एस उपसेल में, इसके बाद पी, डी और एफ में। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग एस उपसेल में, ठीक है। तो सब में क्या जोड़ेंगे, एस लगा देंगे, तो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और यह 7s, ठीक है। अब s के बाद हम जाते हैं किसमें, p सबसेल में या p उपसेल में। तो जैसे ही हम p उपसेल में जाते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि हमें एक स्टेप ऊपर छोड़ना होता है और एक स्टेप हम नीचे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यदि हम p के बाद d में जाएंगे तो ही काम हमें उसके आगे भी करना होगा, एक स्टेप ऊपर एक स्टेप हम नीचे छोड़ते हुए उसको अरेंज करने का प्रयास करते हैं। तो एस के बारे में तो हम पूरा अरेंज कर चुके हैं। अब एस के बाद क्या मिलने वाला है, पी उपसेल। तो पी में हम एक स्टेप ऊपर छोड़ेंगे और एक स्टेप हम नीचे क्यों छोड़ते हैं, ठीक है। तो शुरुआत कहां से करना होगा हमें, पी सबसेल के लिए 2 से, तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, ठीक है। हमें एक ऊपर नीचे हमें छोड़ना होता है। अब यदि हम p के बाद देखें तो p के बाद क्या मिलने वाला होगा, d उपसेल। तो d में भी हमें उसी तरीके से अरेंज करना है छोड़ते हुए। तो एक स्टेप अब यहां से हमें छोड़ना होगा, जो कि p के बाद d आने वाले तो हम p में छोड़ने वाले होंगे। तो एक स्टेप ऊपर छोड़ेंगे और एक स्टेप हम नीचे को छोड़ेंगे। तो स्टार्ट कहां से करना होगा हमें, d सबसेल के लिए 3 से, तो 3d, 4d और यह 5d, ठीक है। इसके बाद d के बाद क्या मिलने वाला है, f उपसेल। तो f में हम स्टार्ट कहां से करेंगे, हमें स्टेप पे छोड़ना होगा। तो एक स्टेप ऊपर की ओर और एक स्टेप नीचे की ओर। तो यहाँ बचने वाला क्या है, 4f। वैसे यह कोई नियम नहीं है, यह लिखने के लिए आपको एक अरेंज तरीका बताया गया है। लेकिन इसमें तरीका क्या होता है कि हम केवल ऊपर छोड़ सकते हैं, नीचे हमें छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। चले अब इसके बाद देखते हैं। तो अब हमें यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट मिल चुका होगा, एस का, P का, D का और एक F का। तो हमें इन चारों पार्ट को एक ही बार में कट करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे क्या हो, चारों आपस में कट जाए। तो F, D, P और S, यदि इसको हम कट करने का प्रयास करें, ठीक है। इसके बाद हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे इसी तरीके से। अब इसके बाद क्या मिल रहा है, S, P और D, इसको कट करेंगे, ठीक है। यह बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। बेसिकली हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से 7 तक, क्योंकि आवर्त कितने हैं, 7 आवर्त हैं, तो पहले 1 से 7 तक ड्रॉ कर दिया गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सेल के बाद हमें पढ़ना होता है क्या, उपसेल के बारे में। तो उपसेल स्टार्ट कहां से किया गया, एस। तो सबसे पहले हम सभी में क्या लगाते हैं, एस उपसेल। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, एस के बाद पी, पी के बाद डी और डी के बाद एफ, तो हमें एक एक स्टेप ऊपर और नीचे हमें छोड़ते हुए आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो एक स्टेप ऊपर छोड़ेंगे, एक स्टेप नीचे छोड़ेंगे। तो P का स्टार्ट कहां होगा, 2 से 6 तक, 3 के लिए, तो D के लिए 3 से 5 तक और F के लिए केवल 4F, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें तो हमें सबसे पहले लिखना होता है, ऊपर से नीचे को लिखना स्टार्ट करेंगे और हमें इसी ऑर्डर में हमें इलेक्ट्रॉन को भी फुलफिल करना होगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले हम लोग 1s से, ठीक है। तो पहले क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे 1s, तो पहले लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 1s, ठीक है। इसके बाद 2s, तो 2s। अब इसके बाद तो हमें स्टार्ट करना होगा बैक से फ्रंट की ओर, ठीक है। तो हम राइट साइड से आएंगे लेफ्ट साइड की ओर। तो अब इसमें क्या मिल जाएगा हमें, पहले राइट में 2p, उसके बाद 3s, तो 2p, इसके बाद 3s, ठीक है। फिर आना होगा हमें राइट साइड से लेफ्ट की ओर, तो 3p, 4s, तो लिखेंगे 3p, 4s। इसके बाद 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 5s, ठीक है। इसके बाद 4d, 5p, 6s और लास्ट में 4f, 5d, 6p,
और 7s। ठीक है, इसके आगे हम और अरेंज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत हम यहाँ तक समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यह बनाने का मतलब यह है कि हम जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे किसी एलिमेंट का, ठीक है, तो हमें इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है। अब हमें पता चल चुका होगा कि यदि 1 का s हो या 2 का s हो या 3 का s हो, s का मतलब है हम उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तक ही फिल कर सकते हैं। P में 6 इलेक्ट्रॉन तक, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन हमें रखना होता है। ठीक है, तो पहले आप यहां तक लिखें। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कार्बन के पास कहा गया 6, तो इस कार्बन 6 का मतलब है कि कार्बन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितना है, 6 है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या से मतलब रखना होता है। तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और हमें इसमें 6 इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो शुरुआत कहां से करेंगे, 1s से, और s के पास हम कितने इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 2s, तो चाहे 1 का s हो या 2 का s हो, हमें इलेक्ट्रॉन को कितना फिल करना है, s में 2। P में 6 इलेक्ट्रॉन, तो P में 6 कहने का मतलब है उसमें हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। लेकिन यदि हमें आवश्यकता हो 6 से कम इलेक्ट्रॉन, तो कम भरने में कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं कार्बन 6 का। देखें, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, हम स्टार्ट करेंगे 1s, तो 1s। अब s में कितना इलेक्ट्रॉन में भरना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो भी हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे हमें उसके पावर के रूप में लिखना होता है। तो 1s 2, इसे हम 1s स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, इसे हमें पढ़ना होगा 1s 2। इसके बाद 2s, तो 2s। अब s में कितना हमें भरना होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या को, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2s 2। ठीक है, इसके बाद 2p, तो 2p। अब यहां पे हमें ध्यान देना है कि ओवरऑल हमें 6 इलेक्ट्रॉन को ही फिल करना है। ठीक है, जिसमें से हम 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही भर चुके हैं। अब 6 होने में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी हम लास्ट में उतना ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो 2p में हम 6 इलेक्ट्रॉन तक फिल कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 6 कंप्लीट करने में कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 2 और 2 4 पहले से हम भर चुके हैं। ठीक है, और हमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और भरना होगा। तो ये हो जाएगा आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो हमें स्टार्टिंग करना होगा 1s से ही, तो 1s। अब s के पास कितना में भरना है इलेक्ट्रॉन की संख्या को, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s 2। इसके बाद 2s, s के पास भी कितना, 2 ही मिलने वाला है, तो 2s 2। अब इसके बाद देखें हम, तो 2p। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम किस एलिमेंट का निकाल रहे हैं और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन के पास है कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है। हम इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही भर चुके हैं। अब 8 कंप्लीट होने में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप कहेंगे 8 भरना था, हम इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो भर चुके हैं, इसका मतलब 8 कंप्लीट होने में अब 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब हमें पता है कि 2p में हम 6 इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हैं, लेकिन हमें आवश्यकता कितने इलेक्ट्रॉन का है, 4 इलेक्ट्रॉन का, तो 2p 4। ठीक है, इसके बाद देखें कैल्शियम का, तो हमें स्टार्ट करना होगा 1s से ही, तो 1s 2, 2s 2, 2p। अब बताएं, अब हमें p में कितना भरना होगा, तो क्योंकि हमें कैल्शियम में टोटल 20 इलेक्ट्रॉन भरना है, जिसमें से अभी हम केवल 4 इलेक्ट्रॉन ही फिल किए हैं। इसका मतलब हम p में अब इसके पास जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, कितना, 6, हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2p 6। इसके बाद 3s 2, 3p, तो p में हमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3p 6। अब जोड़ें, तो 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12, और 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से हम 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं। अब इसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन और भरना होगा। तो अब देखना है कि 3p के बाद क्या मिलता है, 4s, और s के पास हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और आवश्यकता भी कितना का है, 2 ही का है, इसका मतलब 4s 2। ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, जिसको हम सर्कल में बंद किए हैं वह इलेक्ट्रॉन की संख्या को है। ठीक है,
ताकि आपको समझ में आसानी से आए। तो हमें मतलब रखना होगा ऊपर वाले नंबर से कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यह जो 1 2 3 4 जो नंबर है यह डिनोट करने वाला होगा सेल को, और जो एसपीडीएफ है वह डिनोट करने वाला होगा किसको, उपसेल को, ठीक है। चलिए इसके बाद हम कुछ एग्जांपल को और समझते हैं। तो सबसे पहले आप इसको एक बार ट्राई करें बनाने का, ठीक है। पॉज कर ले वीडियो को, इसको एक बार बनाने का प्रयास करें। देखिए तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें स्टार्टिंग करना होगा 1s से, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं 1s। अब s के पास हम कितने इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो 1s 2, इसके बाद 2s, तो 2s, s के पास हमें कितना फिल करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2s 2। अब 2p पे जरा गौर करें, हमें इसमें 7 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, जिसमें से हम 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही भर चुके हैं। अब 7 कंप्लीट करने में हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और जितने इलेक्ट्रॉन की हमें आवश्यकता होगा उसे हम लास्ट सबसेल में भरने का प्रयास करते हैं। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है, जिसमें से हम 4 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर चुके हैं। अब 7 कंप्लीट होने में हमें 3 की आवश्यकता होगी, और हमें पता है कि हम p में 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, तो कम भरने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 2p3। क्लोरीन के पास देखें तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टार्टिंग करना होगा हमें 1s से, 1s 2, 2s 2, 2p 6। अब कितना हो चुका है, तो 2 और 2 4, 4 6 10, अभी 17 बहुत दूर है। अब 2p के बाद क्या मिलता है, 3s, तो 3s 2, तो 2 और 2 4, 6 10 और 2 12। अब 17 होने में कितने की कमी है, तो 12 तो हम भर चुके हैं, 17 के लिए में 5 और चाहिए होगा। अब 3s के बाद हमें क्या दिख रहा है, 3p में हमें भरना होगा इलेक्ट्रॉन को। तो 3p, हमें p में कितना इलेक्ट्रॉन भरना हो जिससे कि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। तो 2 और 2 4, 6 10 और 2 12, 12 और 5 17। तो लास्ट में हमें आवश्यकता के अनुसार ही भरना होगा। अब देखिए लास्ट जिंक का, तो जिंक के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 30 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टार्टिंग करना होगा 1s से ही, तो 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। अब 3p 6, 4s 2। अब जरा गौर करिए एक बार, हमें जिंक में 30 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, जिसमें से हम 2 और 2 4, 6 10 12 18 और 2 20, मतलब हम 20 इलेक्ट्रॉन को फिल कर चुके हैं। अब 4s के बाद हमें क्या मिलता है, 3d, तो 3d। अब हमें d में कितना इलेक्ट्रॉन को भरना है जिससे कि इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, और हमें पता है कि d में हम 10 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, और यहां तक 20 कंप्लीट हम भर चुके हैं। तो 20 और 10 30, ठीक है। मतलब हमें लास्ट में भरना होगा आवश्यकता के अनुसार। लेकिन यदि वह आवश्यकता, जैसे मान ले अगर यहाँ पे आता 12 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, तो हम d में भरते 10 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद हम क्या 4p में 2 भरने का काम करते, ठीक है। तो यहां तक आपको शायद कोई दिक्कत ना हो। अब इसके अगले क्लास में हम देखेंगे कि प्लस और माइनस का हम किस प्रकार से निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं।